लेकिन इस बीच में मैं आपको ट्रूथ सोशल पे उन्होंने एक लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन एक पहली लाइन में आपको पढ़ के बताती हूँ। पीपल दैट आर अगेंस्ट टैरिफ्स आर फूल्स। और लंबे चौड़े के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया आखिरी लाइन में कि अब मैं एक डिविडेंड जो कि $2000 का पर पर्सन, एक्सेप्ट जो जिनकी इनकम हाई इनकम है, यानी पैसे वाले लोगों को नहीं मिलेगा, इसके अलावा वो सभी को, पूरे अमेरिकन को या वहाँ रहने वाले लोगों को $2000। ये तो हम यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर तो बहस का विषय हो जाता है, चर्चा हो जाती कि मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो अब इसकी वजह क्या है? पहला कि क्या जब अभी गवर्नर नहीं बन पाए उनके नाम पर, या फिर न्यूयॉर्क में जो कुछ हुआ, मेयर नहीं हुआ, इसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जाता दिख रहा था, तो वो उसको लुभाने की कोशिश है, या वास्तव में टैरिफ से बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है? डैमेज कंट्रोल। देखिए, अमेरिका में आप 2 ही टर्म रह सकते हैं प्रेसिडेंट जी। थर्ड टर्म आप नहीं बन सकते आप। बात समझ गई? तो आपको ये सब करने की आपको जरूरत नहीं, आपको पता है कि अब अगला टर्म आपका होगा नहीं, ठीक है। लेकिन आप, हम तो हिस्ट्री के आदमी हैं, अब हम तो कोई भी चीज़, जैसे गुप्ता जी लोग तो इकोनॉमिक्स से देख लेंगे, डिप्लोमेट है करेंट देख लेंगे, लेकिन हम तो पास्ट में जाते हैं जी। कि डोनाल्ड ट्रंप का हिस्ट्री क्या रहा है। मेरे हिसाब से वो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है अमेरिका के। पता है, ही इज ओनली सेकेंड पर्सन जो कि नॉन कंसिक्यूटिव प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। इसके पहले 1885 में एक ग्रोवर कैबलेंडर थे, वो हुए थे 1885 में, फिर बीच में नहीं, फिर उसके बाद सेकेंड ही हुए। इनके साथ एक और खास बात है कि दोनों बार फीमेल को हरा करके हैं। इनको मेल कैंडिडेट तो मिला नहीं था प्रेसिडेंट वाले में, जीत गए। तो इसलिए उनको बोलते हैं एक्सीडेंटल। एक बार जो बाइडेन से मुलाकात हुई तो हार गए, समझ रहे हैं आप। अब जो इकोनॉमी के ऊपर ये है बिजनेसमैन, ठीक बोले थे गुप्ता जी, अच्छा ये भी बोले थे, बिजनेसमैन का माइंडसेट अलग होता है, पॉलिटिशियन का अलग होता है, इकोनॉमिस्ट का एक अलग होता है, ठीक है। आप ओवरनाइट आप चाहे कि उसमें रिफॉर्म कर लें, आप टैरिफ में क्या कर लेंगे बताइए। आप इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा लीजिए। इंडिया के पास अपना प्रोडक्शन भी, अपना मार्केट भी है, लार्ज पॉपुलेशन है, ह्यूज एरिया है, ठीक है। और ये तो डिप्लोमेट इनको पता होगा कि वाजपेयी के टाइम में भी क्लिंटन सेंक्शन लगा दिया था। सेंक्शन किस पे लग गया? उल्टा अमेरिका पे लग गया। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया अमेरिकन सेंक्शन हटाइए, आपने हटाया क्योंकि आपको इंडिया का बाजार चाहिए था, ठीक। अब आप वहाँ पे इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो टैरिफ बढ़ाने से आपका सप्लाई तो कम हो गया। आपके यहाँ जो अमेरिका में जो जा रहा था यहाँ से एक्सपोर्ट, वो कम गया। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है तो याद देखिए लोकल गवर्नमेंट का भी इनकम बढ़ता है, और अगर वो कमता है तो आपका भी तो इनकम कमता है। मान लीजिए यहाँ से फार्मास्यूटिकल का सप्लाई हो रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जेम्स का हो रहा है, ज्वेलरी का हो रहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलता है, आप ये नहीं देख रहे हैं, आपकी वो टैक्स आपका कम रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप बनने के बाद कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो मार्केट में है ना, वो बहुत ख़राब हो गई है। और याद रखिए कि आपके कंट्री के लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है तो वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं जाता है, लोग डरते हैं वहाँ पे जाने से। आज कोई कश्मीर पैसा लगाएगा क्या? इतना सब कुछ हो गया, बिहार में कोई जाने के लिए तैयार है क्या? क्यों? क्योंकि उसको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। अब अमेरिका में भी लोग जाने से डर रहा है कि पता नहीं ट्रंप रात में क्या बोल दे और सुबह में क्या बोल दे, और हम वहाँ करोड़ रुपये ला के फंस जाए। रियल एस्टेट का उनका मेन है, रियल एस्टेट का बिजनेस। भाई आज अपार्टमेंट बना दिया, नहीं बिक रहा तो होल्ड कर लेंगे, साल भर 2 साल, जब रेट बढ़ेगा तो बेच लेंगे। चाहे गुड़गांव में ट्रंप टावर हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे अमेरिका में हो। सब बिजनेस में तो ऐसा चलता नहीं ना। अब अंबानी अडानी ये लोग घबराएंगे वहाँ पे जाने से, क्यों जाऊँ, पता नहीं क्या कर दे, किसके अगेंस्ट क्या वारंट निकलवा दे। तो ये सब चीज़ जो पर्सनालिटी जो डेवलप किया लास्ट कुछ दिन के सेकेंड ट्रंप प्रेसिडेंट बन, लगता है कि आदमी एकदम मेंटल केस हो गया हुआ है। इसमें है ही नहीं, ना तो स्टेटमेंटशिप नज़र आ रहा है, एक बच्चा टाइप का जो एक्टिविटी चल रहा है इकोनॉमी को लेकर के, किसी पॉलिसी। अब बोला कि दीवार का अगर मेयर जीतेगा तो मैं उसका सारा पैसा बंद कर दूंगा। लो भाई जीत गया, अब क्या कर लोगे? फिर बोला कि नहीं, जो ज़रूरत होगा मैं दूंगा। अब सोचिए कि बिजनेसमैन क्या सोचेगा, जबकि लोकल पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप 2000 रुपये कहाँ से दे देगा? बस आप इंतजार किए थोड़ा दिन और, 1-2 साल। इनके पास पैसे, अभी अमेरिका में तो हर सिटीजन इंश्योर्ड है ना ट्रीटमेंट के लिए, जो भी वहाँ है इंश्योर्ड है, पूरा बाय बर्थ इंश्योर्ड है। वो सारे इंश्योरेंस खत्म हो जाएंगे ट्रंप के 4 साल खत्म होते होते। आप देखिएगा फिर कर देगा जी मैक्सिमम इतना लिमिट तक खर्च कर, इसके बाद वो तो ट्रंप का या ट्रंप के बिना भी जी एक्चुअली जो मेडिकेयर वगैरह पे उनका एक्सपेंडिचर है वो इस कदर बढ़ रहा है जी कि वो सस्टेनेबल ही नहीं है। सस्टेनेबल, और उसका फायदा इंश्योरेंस कंपनीज ले रही हैं, सस्टेनेबल नहीं नॉट द है। इंडिविजुअल। नहीं,
आज जो एक्सपेंडिचर भी है उसमें से, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपेंडिचर अब डिस्क्रिशनरी वाले की जगह ही नहीं बची है, इट इज़ ऑल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो करना ही पड़ रहा है। मुझे लगता है, मतलब मैं क्योंकि कई बार ये सोचता हूँ कि क्या वाकई आदमी इतना पागल हो सकता है, सही बोल रहे देश इतना पागल हो सकता है? मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके पीछे या तो कोई और, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई और सोची समझी नीति है। वो क्या हो सकती है? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये जान के ड्राइव कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वर्ल्ड डिवाइड हो, जहाँ पे वॉर हो, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री भी यही रही है। आपने बताया त्रिपाठी जी ने कि हिस्ट्री से आप देखें तो हिस्ट्री भी यही रही है कि जब जब वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, उन्होंने कहीं ना कहीं वॉर कराया है, Balance वॉर act. करा के आर्म्स बेचे हैं, आर्म्स बेच के अपनी कंपनी से रिकंस्ट्रक्शन कराई है। So that can be probably the only thought which might be driving. I beg to differ. He cannot be mad, I think. I mean, there have to be so many people who finally who, मतलब एक लोगों के पास सलाहकार भी होते हैं, देश चला रहे हैं after all. There must be people who are sitting behind him. Because otherwise, any of these things, जो भी ये चीजें हो रही हैं, उनका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, back to back, all decisions. जैसे मैं आपको इनकी बात बताता हूँ, करीबन अमेरिका में $4 ट्रिलियन का इंपोर्ट होता है, विच इज दुनिया का 12-15% का इंपोर्ट है। $4 ट्रिलियन का इंपोर्ट है। अब $4 ट्रिलियन का इंपोर्ट हम जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कंज्यूम होता होगा ना सामान। मैं अगर सिटीजन हूँ, मुझे कुछ चाहिए होता होगा, इसीलिए इंपोर्ट होता होगा ना। अब दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कम हो जाएगा, विच मीन्स क्या कंज्यूमर को चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी या महंगी मिलेगी या फिर महंगी मिलेंगी। तो चांसेस तो यही हैं कि फिर वो महंगी मिलेंगी। महंगी मिलने से उन्होंने अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन लगाई कि ये 25% तकरीबन से रफली फ्रॉम 90, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, करीब $1 ट्रिलियन का मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा। और कोई तरीका नहीं मिल रहा है, इसी से कर लेते हैं। पर वो $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू किस पे आके पड़ेगा? फाइनली वहाँ के कंज्यूमर पे पड़ेगा। तो क्या पॉलिटिकल जो कंपल्शंस होती हैं, वो क्या ये सब करने देंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्या वो सस्टेनेबल हो पाएगा? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। और इसीलिए शायद एक बात आपसे मैं वापस आके पूछूंगी कि जो $2000 की जो बात है, ये क्या हर साल देंगे या वन टाइम है? और अगर दे रहे हैं तो इसकी इकोनॉमी पे कितना और ज़्यादा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि कितना बड़ा भार उन पे ऑलरेडी है, डेफिसिट है, तो ये कैसे होगा सर? ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ इंडियन पॉलिटिक्स जब होती है तो लोग इलेक्शन कैंपेन में कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि वो पैसे आएंगे कहाँ से। एंड ऑल द मोर he's Trump. मुझे लगता है कि काफ़ी सीख रहे हैं वो ऐसी चीज़ें। अच्छी चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, ख़राब चीज़ें सीख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो उनकी ऑलरेडी जितनी चीज़ें वो दे रहे हैं वो भी आज की डेट में अमेरिका का अगले 10-15 साल में दे पाना नामुमकिन हो गया है। सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें आर अंडर क्लाउड। तो कहाँ से $2000 घर से देंगे क्या? मतलब वेयर विल दैट मनी कम फ्रॉम? बहुत इंटरेस्टिंग है। ये $35 ट्रिलियन जो है, पूरे दुनिया का डेट है $110 ट्रिलियन, पूरी दुनिया का। गुप्ता जी आप ठीक बोल रहे थे। अब उन्होंने टैरिफ बढ़ाया। दूसरा एक कंपेयर करें कि जो भी जितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो जो इस चाइना इंडिया बैठा हुआ, वो आकर के अमेरिका में अपना रीप्रोडक्शन सेंटर बनाए, वहाँ पर रीप्रोड्यूस करे, फैक्ट्री बैठा है। इतना के बावजूद कोई जानने के तैयार नहीं है। देखिए वो तो उन्होंने जापान से क्या किया, जापान से $500 बिलियन का वो किया ट्रेड डील कि वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे यूएस में। और फिर जापान से उन्होंने कहा कि 50-50 के बजाय 10% आप लेंगे, प्रॉफिट 90% हम लेंगे। तो ऐसे में कौन आएगा? देखिए मुझे लगता है आपकी बात सही है कि ट्रम्प बेवकूफ़ नहीं है। उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि ही इज़ नाइदर अ डिप्लोमेट नॉर ए स्टेटमैन।